वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आई होप मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखें। यही सबसे बड़ी पूंजी है। और मैं अब मेन बात करने आई हूँ, वो भी बात आप लोगों से कर लेती हूँ। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं खास करके उनके लिए वीडियो है, और जो लोग नहीं सोचते हैं प्लीज़ आप लोग को ये मत सोचिएगा कि मेरे लिए नहीं है तो आप लोग ये वीडियो नहीं देखिएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप भी इसे देखिए, समझिए और जैसा लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, ठीक है। तो चलिए, मैं तो सबसे पहले एक छोटी सी बात करती हूँ। उसके बाद आप लोगों को कहानी के जरिए ये बात समझाने की कोशिश करूँगी कि ये बात कितने हद तक सही है और क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग टीवी देखते हैं, कोई भी मूवी देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, उसके जो किरदार होते हैं जो हम लोग को बहुत अच्छे कभी कभी लगते हैं, तो पता है जब हम लोग टीवी बंद करते हैं कुछ देर बाद लगता है कि हम लोग उन्हीं के गेटअप में हैं, मतलब मेरा फेस उनके जैसा है, मैं बात कर रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, पता नहीं कितना सच है, लेकिन मैं बता रही हूँ, क्या है नहीं है वो आप लोग भी समझते ही होंगे। तो उसी तरह से होती है। तो हम लोग अपने मन में जिस चीज़ों को घर कर लेते हैं वो चीज़ें हमारे मन से नहीं निकलती है। तो हम लोग आपको एक स्टोरी के जरिए बताना चाहती हूँ, तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक ब्राह्मण था, बहुत दुखी था, बहुत लाचार, बहुत बेबस। उसे बार बार एक ही चिंता सताती थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब, बहुत परेशान हो गया। तो फिर उसने एक दिन ठाना कि चलो कुछ भी अपने जीवन को बदला जाए। कोई गलत कदम उठाने से अच्छा है कि जो भगवान ने हमें जो जीवन दिया है उसे बदलने की कोशिश किया जाए। बहुत प्रयत्न किए। तो कुछ लोग उन्हें बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओगे तो वो बहुत सारे मंत्र बताते हैं, जिससे क्या होता है और हमारी समस्या भी दूर हो जाती है और धन संपत्ति भी बढ़ती है। उसे लगा चलो ये भी होता होगा, तो बहुत सारे बाबाओं के पास गया, पर बाबा लोग तो क्या बताएंगे। जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं वो दूसरा हमें नहीं बता पाएगा ना। तो वो लोग पैसा भी लूटते थे और जो होता था वो तो होता ही था, बेचारा का कुछ नहीं हुआ और सारा जो भी धन था वो भी खत्म हो गया। फिर ये परेशान था। तो एक ने उसे बताया, उसका एक मित्र था, उसने बताया कि देखो एक ऋषि है, वो साधना में लीन रहते हैं, तुम उसके पास जाओ। वो किसी को कुछ बताते हैं लेकिन उसके बदले उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है। जाके देखो, क्या पता तुम्हारा किस्मत वहीं बदल जाए। चलो देखा जाता है। वो ऋषि के पास गया। वो ऋषि साधना में मग्न थे, क्योंकि उन्हें दुनियादारी से कोई था मतलब ही नहीं था। वो चिंतित रहना नहीं चाहते थे, तो अपना पूजा पाठ में लीन रहते थे। बहुत देर बैठे 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 फिर उनकी साधना जब खत्म हुई तो सामने देख रहे एक आदमी बैठा हुआ है। उसके हाव भाव चेहरे से उन्हें लग गया कि ये बहुत ही उदास आदमी है, ये बहुत बेचारा आदमी है, बहुत लाचार आदमी। तो उन्होंने उससे कहा कि देखो मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, जिससे क्या होगा, तुम्हारी ये लाचारी, बेबसी और तुम्हारा जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। उसने सोचा चलो अच्छी बात है, ये जो बता रहे हैं वो करके देखते हैं। तो वो बोला कि ठीक है, इसके बदले में आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये मंत्र इतना बड़ा है, उसके सामने दुनिया की हर चीज़ छोटी है। बोला मेरी जान भी, तो हाँ उसका भी कोई मोल नहीं, क्योंकि जान ही नहीं है तो सोचने और समझने का तो विचार ही नहीं पैदा होता है, इसलिए इसके सामने सब कुछ छोटा है। चलो ठीक है। तो मंत्र क्या है, तो उन्होंने बताया कि तुम पूरे रास्ते मन में अपनी जबान पर मत लाना कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तो उसने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ये कर लूँगा। जब वो आगे बढ़ा तो पीछे से महाराज ने कहा लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, तुम्हारे मन में बंदरों का ख्याल नहीं आना चाहिए। तब कोई बात नहीं, आज तक तो आया नहीं, अब क्या आएगा। चलो ठीक है, चला गया। जब रास्ते भर गया तो उसे लग रहा था कि अरे बंदर का ख्याल आ रहा है, बंदर का ख्याल आ रहा है। फिर उसे अचंभित हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो जीवन भर ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, कि आप लोग को लगता होगा कि ये कभी कुछ बोल देते हैं। जैसे हम लोग ही सपना देखते हैं, कोई चीज़ का सपना कभी नहीं देखता, कोई मतलब अलग तरह की बातें होगी तो लोग सपने में भी देख लेते हैं, वही बात हो गया उसके साथ। चलो उसने बार बार सपना घर गया
तो अपनी बीवी को भी वो मतलब अलग तरह से बंदरिया, तो उसको लगा रही मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, बेचारा को रात भर नींद नहीं आई, ये क्या हो गया। जीवन भर ना बंदर देखा ना बंदर का ख्याल आया, आज तो जहाँ देखो बंदर ही दिख रहे हैं, बंदर का ही ख्याल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो गया ऋषि के पास, तो ऋषि ने उसे कहा क्या हुआ, तो बोला आपके पीछे भी बंदर दिख रहे हैं, वो केला खा रहा है, ये कर रहा है। बोला ऐसा नहीं है, तुम जिस चीज से पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे ना, वो चीज तुम्हारे पास बार बार आएगी, क्योंकि हम उससे इतना बड़ा बना देते, इतना वैल्यूबल बना देते हैं कि वो चीज हमारे सामने से निकलती ही नहीं है। कभी कभी आप बड़ी बात तो हम मैं नहीं करूँगी, पर छोटी छोटी बातों से मैं इसके बारे में भी आपको समझाना चाहूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज़ हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ हुआ, और उसी चीज़ को आप मन से निकाल देते हैं कि कोई बात नहीं है, हुआ तो हुआ, मेरे साथ अगली बार हो जाए, तो वो चीज़ आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी और आप खुश रहिएगा। लेकिन अगर वही बात आप सोच लीजिएगा कि ये चीज़ होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, तो वो आपका पीछा करेगा, जो चीज़ सही भी होगा वो भी आपको गलत ही नजर आएगा, आपको सही नजर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने मन से ठान लिया है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से कोई चीज को घर कर लोगे ना, तो निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी आप जिस वजह से आपको परेशानी हो रही है ना, उस चीज को थोड़ा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा होता नहीं, क्योंकि कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप थोड़े थोड़े करके उसे छोड़ना सीखिए। जब आप थोड़े थोड़े करके छोड़ना सीखिएगा ना, तो हो सकता है एक दिन वो पूरी तरह से निकल जाए और आप खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलिए, क्योंकि कहते हैं ना, जबान पे माता सरस्वती का वास होता है। तो हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना भी चाहिए। होना ना होना ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें हम लोग की कोई भी मर्जी नहीं शामिल है, हम लोग ये नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं उसे करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को शेयर करें और ढेर सारे आदमियों तक ये पहुंचाए, ताकि जो दुखी भी हो तो थोड़ी सी उनके चेहरे पे मुस्कान या मेरी बातों से उन्हें कुछ राहत मिल जाए। चलिए, थैंक यू मेरी ये वीडियो देखने के लिए।